घर को बनाने की समझ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनाया गया एक दृष्टांत पर जिसका नाम है घर को बनाने की समझ। यदि घर को यहोवा ने बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अर्थात यहाँ बात उस मकान की नहीं जहाँ 4 दीवार होती है, बल्कि यहाँ भाव उस घर से जहाँ परिवार के सदस्य रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उपरोक्त वचन में हमें अपने जीवन को बनाने के विषय में बता रहे हैं। घर हमारे जीवन को दर्शाता है। हम सभी अपने जीवन को बनाने एवं सुधारने में लगे हुए हैं। इस जीवन को सुधारने एवं बनाने की यात्रा में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। समस्याएं, कमी घटी और भांति भांति की चुनौतियां हमारे जीवन में आंधी और तूफान के समान हमसे टकराती है। ये चट्टान यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, लेकिन यदि हमारी नींव पक्की है, वो चट्टान अर्थात यीशु मसीह की शिक्षाओं पर बनी हुई है, तो ये तमाम आंधियाँ और तूफान रूपी चुनौतियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, क्योंकि हमने अपने घर की नींव मजबूत चट्टान पर बनाई है। आंधी और तूफान जीवन की समस्याओं को दर्शाता है। ये समस्याएं प्राकृतिक उपद्रव भी हो सकती है, जैसे सचमुच तूफान का आना, भूकंप और बाढ़ आदि, और पारिवारिक समस्याएं भी जैसे गरीबी, बीमारी, कर्ज आदि। कई बार कुछ बड़ी समस्या या परेशानी या परीक्षा आने पर वो व्यक्ति या परिवार जो विश्वास में पक्का नहीं है वह ढह जाता है, मतलब विश्वास से मुकर जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें मसीह यीशु की शिक्षाओं में पक्की नहीं थी। मतलब उसका जीवन रूपी घर चट्टान में नहीं बल्कि रेत या बालू में बनाया गया था। यह घर बहुत जल्दी तो बन जाता है और सुंदर भी दिखाई देता है, लेकिन जड़ से मजबूत नहीं है। विश्वासी की असली परख जीवन की समस्याओं में ही होती है। बुद्धिमान और मूर्ख दोनों का घर पहले तो बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन उन घरों की असली परीक्षा तूफान में और आंधी में ही होती है। उसी प्रकार एक सच्चे विश्वासी की परख अच्छे दिनों में नहीं बल्कि बुरे दिनों में होती है। जब जीवन में सचमुच परीक्षा के दिन होते हैं, तब पता चलता है कि व्यक्ति ने प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में कितना और कौन सा स्थान दिया है। जीवन की अंतिम परीक्षा होने वाली है, उसमें क्या होगा? आज हम सभी के पास अपने जीवन रूपी घर को बनाने का समय है। ये पूरी रीति से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि चाहे हम चट्टान पर नींव डालकर घर बनाए या बालू या रेत पर बनाए, लेकिन इस जीवन रूपी घर का अंतिम परीक्षा या तूफान आने वाला है, जिसे हम अंतिम न्याय कहते हैं। वहाँ परमेश्वर जब सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब हर व्यक्ति चाहे बुरा हो या भला सबका न्याय होगा। उस परीक्षा में केवल वही ठहर पाएगा जिसने अपना जीवन यीशु मसीह की शिक्षा पर बनाया था। वही स्वर्ग राज्य में अनंत काल के जीवन का वारिस होगा। लेकिन जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सुनकर भी उसके अनुसार नहीं बनाया, वो अंत काल की मृत्यु अर्थात नरक का भागी होगा। यह 2 प्रकार के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 व्यक्तियों को बताया गया है। दोनों ने वचन को अर्थात यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना, लेकिन एक ने शिक्षाओं को माना और दूसरे ने उन शिक्षाओं को नहीं माना। जिसने उन शिक्षाओं को माना उसे बुद्धिमान कहा गया, लेकिन जिसने सुना लेकिन नहीं माना उसे मूर्ख कहा गया। उस मूर्ख ने अपना घर बालू में अर्थात रेत में बनाया और पहली आंधी और तूफान में उसका घर ढह गया, पूरी रीति से नाश हो गया। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।